राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिंदगी में जब हार रहे हों तब क्या करना चाहिए? भगवान की शरण में हो जाना चाहिए। हारने पर भगवान का बल काम करता है, अहंकार पे भगवान का बल काम नहीं करता है। अहंकार में भगवान की शरणागति नहीं होती। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। जब हार जाए तो हरि के आश्रित हो जाए, भगवान का नाम जब करने लगे तो वो जीत जाएगा। संसार से जीत जाएगा, माया से जीत जाएगा, दुखों से, विपत्तियों से, संकटों से, वो सब से जीत जाएगा। जो भगवान का आश्रय ले लिया, भगवान का नाम जप करने लगा। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान का जो आश्रय ले ले, भगवान का जो नाम जप करे, वही संसार में सुखी हो सकता है। नहीं तो कामनाएं सबको परेशान किए हुए हैं। ये कामना, ये कामना, ये चाहत, और चाहतों की पूर्ति कभी होती नहीं। एक चाह पूर्ति होती, दूसरी खड़ी हो जाती, दूसरी पूर्ति होती, वो क्रम बना हुआ है। इसलिए हार जाना अच्छा है। हार कर भगवान की शरण में हो जाए और नाम जप करे। बलवीर सिंह नागपाल जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या इंसान के कर्मों के फल की सजा उसका परिवार भी भुगतता है? वो संयोग होता है ना, वैसे ही संयोग होता है। अब जैसे आपने एक अच्छा कर्म किया तो आपके माता पिता को धन्यवाद दिया जाएगा, आपका पूरा परिवार सुखी होगा, आपका पड़ोस सुखी होगा, आपका गांव सुखी होगा कि हमारे गांव में वो हैं। संयोग है। आपने गलत काम किया, किस गांव का है, उस गांव की बदनामी, उस मोहल्ले के, उस परिवार के लोग सब दुखी हो जाएंगे। तो कर्म का ऐसा जाल है कि वो जहाँ तक हमारा संबंध होता है वहाँ तक प्रभाव डालता है। तो अगर संबंध हमसे आपसे नहीं है तो कोई प्रभाव नहीं, अगर है तो दुखी हो। मान लो शिष्य है तो हम भी दुखी हो जाएंगे, अच्छा ऐसा हुआ, हे भगवान उसकी रक्षा करना। संबंध का प्रभाव दुख सुख का अनुभव कराता है। तो जहां तक हमारा संबंध है शरीर से, वहां तक हमारे कर्म से संबंध है, और उसको दुख भोगना पड़ेगा। बहुत दूर का रिश्ता है पर संबंध है, कोई घटना अच्छा ऐसा हुआ, तो हमको जितना संबंध है उतना दुख होगा। घनिष्ठ संबंध है तो व्यथा इतनी बढ़ जाएगी कि आप सह नहीं पाएंगे, रोने लगेंगे। तो ये संबंध का है। कर्म का, अच्छे और बुरे कर्म का भोग संबंधियों को भोगना पड़ता है। उनको भी उतना, जितना संबंध है उतना भोगना पड़ेगा। अब हमारा ज्यादा संबंध नहीं है पर सुनने का है, तो एकदम एक थोड़ा सा विषाद हुआ और भाई मर गया, और ज्यादा विषाद हुआ, पुत्र मर गया, तो विषाद में एकदम चले गए। तो संबंध का हमारे कर्मों से भी संबंध है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे परिवार वालों को सुख मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो हमारे परिवार वालों को या हमारे संबंधियों को दुख प्राप्त होता है। कर्मों का जाल बिछा हुआ है, उसी से सुख दुख का सबको अनुभव होता है। दिशांत जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं पिछले 6 महीने से अपने पिताजी के जरिए आपसे जुड़ा। आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनकर भगवान शिव जी की भक्ति में का हृदय में प्रकाश हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवान, मन में प्रश्न उठता है कि अनंत ब्रह्मांड के रचयिता व संपूर्ण शक्तियों के साथ शिव जी भगवान हैं। महाराज जी, ये संपूर्ण शक्तियां क्या भगवान जी को कहीं और से प्राप्त होती हैं या ये उनके स्रोत, उनके खुद का स्रोत है? अपनी ही वही शक्ति है, वही शक्तिमान, वही सर्व रूपों में है, उनके सिवा कुछ नहीं। कहाँ से प्राप्त होंगी? जहाँ से प्राप्त होंगी वो शिव है, वही शिव है जो सर्वत्र है, जो कण कण में व्याप्त है। शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है, इतना भी अंतर नहीं है। वही अपने आप से अपने आप का विस्तार करता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, अपने आप से अपने आप का लय कर लेता है, विनाश कर लेता है। वही शिव है जो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। समझ पा रहे? भजन करोगे तो समझ जाओगे। डॉक्टर आशीष जी। राधा वल्लभ। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी आज्ञा से और सही मार्गदर्शन से लगभग 2 वर्षों से निष्काम भाव से तन्मयता पूर्वक गौ सेवा में रत हूँ। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब गौओं का भी कनेक्शन फिट हो गया। महाराज जी, नाम जब जो प्राथमिक था वो अब सेवा के कारण भूल जाता हूँ। महाराज जी, क्या ये
कोई बाधक तो नहीं होगा सेवा में? थोड़ा सावधान रहिए। भगवान का विस्मरण बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। मां मुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करो। तो हम गौ सेवा भी भगवान का स्मरण, यद्यपि क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जब हम क्रियाओं में ध्यान देते हैं तो भगवान का भजन छूट जाता है, पर अगर हम अभ्यास करें तो क्रिया करते हुए भी भगवान का भजन किया जा सकता है। क्रियाओं को करते हुए भगवान का नाम स्मरण अगर हम करें तो हमारा जीवन और मंगलमय हो जाएगा। नहीं, आज गौ सेवा रूपी क्रिया में भजन छूट रहा है तो हर समय तो गौ सेवा नहीं करते, फिर अन्य क्रियाओं में भजन छूट जाएगा, फिर पुण्य बनेगा, अध्यात्म नहीं पुष्ट होगा। पुण्य तो बनेगा, गौ सेवा करते हो, पर अध्यात्म पुष्ट नहीं हो। और पुण्य टिकाऊ चीज नहीं है। महाराज नृग ने करोड़ों गौओं का दान किया, करोड़ों गौओं की सेवा की और एक अपराध बन गया तो गिरगिट बनकर के द्वारिका में कुएं पे पड़े थे, भगवान ने उनका उद्धार किया। तो यदि अध्यात्म नहीं तो पुण्य टिकाऊ चीज नहीं है। पुण्य कभी भी न किसी भी अपराध से नष्ट हो सकता है, और अगर भजन है तो अविनाशी है। इसलिए भगवान के भजन की आंतरिक प्राथमिकता देते हुए बाह्य क्रियाओं को करना चाहिए। चाहे इसमें जो गौ माता है उसका भी लगाव हो गया है जी। तो तन्मयता है, बिल्कुल उनका भी लगाव। हाँ, क्योंकि सब में भगवान वास करते हैं तो भगवान तो प्यार करते हैं। चाहे कुत्ते से आप प्यार करने लगो तो वो प्यार करने लगेगा, क्योंकि सब में प्रेम रूप भगवान वास करते हैं जी। कोई बात नहीं, तो उनका लगा होना हमारे ऊपर आशीर्वाद है। खूब नाम जप करो। पावनी जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझ में इतनी कमियां हैं कि मैं भगवान को सुख में भूल जाती हूँ। महाराज जी, इसके बाद भी क्या वो हमारे भगवान को सुख में भूल जाते हैं, मतलब इतना सुख मिलता है कि भगवान को भूल जाते हैं। जब सुख होगा तो भूल जाते हैं। हाँ, वैसे सबका स्वभाव है। सांसारिक जब अनुकूलता होती है तो भगवान का विस्मरण हो जाता है, लेकिन अगर हम सुख में भगवान का आनंद पूर्वक भजन करें तो हमारे अंदर क्षमता आ जाएगी कि दुख में भी भगवान का भजन कर पाएंगे। यदि हम सुख में भगवान को भूल गए फिर दुख में तो भूल ही जाएंगे। दुख में हम कैसे याद कर पाएंगे। सुख में हमें सुमिरन करने का अभ्यास बनाना चाहिए, तो दुख में भी हम सुमिरन कर सकते हैं। सुख में तो अनुकूलता रहती है, आनंद में होकर तो और भजन होता है, लेकिन वो दिन याद करो जब विपत्ति आएगी, प्रतिकूलता आएगी, क्योंकि सदा समान दिन नहीं रहते। आज अनुकूलता है तो कल प्रतिकूलता आएगी, तब क्या करोगे। जब प्रतिकूलता आएगी तब तो भजन बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इसलिए मुझे आज अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास पूर्वक भजन, दुख में भी हमें भजन कराओ। जब दुख में भजन होता है तो दुख व्यापता नहीं है, विपत्ति व्यापती नहीं है। तो ये डिप्रेशन क्यों होता है? पाप कर्म के कारण, व्यर्थ चिंतन के कारण, जो ओवर थिंकिंग है, निगेटिव चिंतन के कारण। जब नकारात्मक सोच बढ़ जाती है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, तो आदमी फिर डिप्रेशन में पहुंच जाता है। डिप्रेशन में पहुंचने पर चिंता, शोक, भय, मृत्यु ये सब छा जाता है और वो जीवन बिल्कुल नरक जीवन हो जाता है। इसलिए हमें लगता है हम पाप कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें और भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करें। सुख में तो बड़ी सुविधा होती है भगवान के स्मरण की, दुख में थोड़ा दुविधा हो जाती है। लेकिन सुख में ही यदि हम भगवान को भूल गए तो दुख में तो याद ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए। विनीत कुमार वर्मा जी हरदोई से। महाराज जी, प्रथम बैच में जैसा प्रश्न हुआ था, ये भी कह रहे हैं कि मैं तन मन धन से सबकी सहायता करता हूं, परंतु विपरीत परिस्थितियों में सहायता नहीं कर पाता तो वो मुझसे वैर मान लेते हैं। महाराज जी, मुझ पे क्रोध करने लग जाते हैं। इस परिस्थिति में बचने के लिए मैं क्या करूं? नाम जप, भगवान का नाम जप परम शीतलता प्रदान करेगा और बुद्धि को सावधान रखेगा। बुद्धि जब सावधान रहेगी तो फंसेगी नहीं। हमारी जितनी बनती है हम दूसरों की सेवा करते हैं, इसके बाद दूसरे हमें गालियां देते हैं। उनका स्वभाव है, ये उनकी आदत है, ये उनका भाव है, हम स्वीकार नहीं करते। हमें आनंद में रहना चाहिए। जब हम दूसरों की बातें स्वीकार करते हैं तब हमारे अंदर जलन पैदा हो जाती कि मैंने इसका मंगल किया,
मैंने इसको सहयोग दिया, मैंने इसको हित किया और ये हमें बदले में गाली दे रहा है या प्रतिकूलता दे रहा है या हमारा अहित कर रहा है, तो हमें क्रोध आ जाता है, फिर हम गलत हो जाते हैं। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। ये उसका स्वभाव है, हमें अपने स्वभाव से चलना है, वो अपने स्वभाव से चलेगा। और इस छोड़ने की सामर्थ्य को नाम जप के द्वारा हम पाएंगे। नाम जप के द्वारा हमारी बुद्धि पवित्र होगी, दूसरा उपाय नहीं है। इसी में सब संसार फंसा हुआ है। नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक नाम जप करोगे उतना आप काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाओगे, उतना हृदय शीतल रहेगा, उतने ही आगे आपको सुख प्राप्त होगा। भूपत जोशी जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं 32 सालों से नाम जप करता हूँ, लेकिन मन अभी भी स्थिर बहुत भटकता है, एकाग्रता नहीं बन पाती। महाराज जी, ऐसे में समाधान बताइए। 32 साल तो बहुत होते हैं, का मतलब है कनेक्शन सही नहीं है। बल्ब सही है, तार सही है, बोर्ड में बिजली भी आ रही है, आपने कनेक्शन भी किया हुआ है, लेकिन ऑन ऑफ करने पर यदि वो जल नहीं रहा, बुझ नहीं रहा, तो इसका मतलब थोड़ा और कनेक्शन, उसको और थोड़ा नजदीक ले जाओ, छू जाए, जहां छू जाए तो ऑन करते ही जल जाएगा। 32 साल से भजन कर रहे हैं, निरंतर तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने लोगों का जीवन ही भजन है। निरंतर नहीं कर रहे और एकाग्रता पूर्वक नहीं कर रहे और भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बना है। 3 बातें हैं, ढूंढ लो। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं। 32 वर्ष बहुत होते हैं। 32 वर्ष किसे कहते हैं? 32 वर्ष साधना, हाहाकार मच जाए प्राणों में। तो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, एकाग्रता नहीं है और निरंतरता नहीं। ये 3 शब्द देख लीजिए, इन्हीं तीनों को जीवन में ले आओ तो 1 वर्ष में हृदय में परिवर्तन हो जाए। 1 वर्ष में लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति और निरंतर। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि योग। वो कह रहे हैं यदि दीर्घ काल तक निरंतर नाम जप किया जाए आदर के सहित, तो दृढ़ भूमि अर्थात भगवत भाव प्रकट हो जाएगा। निरंतर नाम जप चलने लगेगा, श्वास श्वास में नाम जप, रोम रोम में उसकी स्फूर्ति का अनुभव होने लगेगा। हम थोड़ा एकाग्रता करें, लक्ष्य भगवत प्राप्ति बनाएं और निरंतर जपने का अभ्यास करें। उठते बैठते चलते फिरते तो नाम का स्वाद मिल जाए। जब स्वाद मिल जाएगा ना, अभी क्या है, नाम श्वास 2 बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। प्रत्येक श्वास में कई कई नाम जप करें हम और गाढ़। वैसे हमने अगर कभी आप एकांतिक में सुना हो, एक पद्धति बताई है कि जैसे हम राधा जप रहे हैं तो राधा, अपने दिमाग में राधा लिख रहे हैं, राधा सुन रहे हैं, राधा जप रहे हैं। इससे मन भागने के चांस नहीं बनेंगे। मन को एकाग्र होना ही पड़ेगा और एकाग्रता पूर्वक किया हुआ जप बहुत जल्दी हृदय का परिवर्तन कर देता है। तो पहला भगवत प्राप्ति का लक्ष्य, दूसरा एकाग्रता समेटो और तीसरा निरंतर जपने का अभ्यास करो तो लाभ प्राप्त हो जाए। 32 वर्ष तो बहुत होते हैं और बहुत वो व्यर्थ जाएंगे नहीं। जो जपा है वो आपको सहयोग करेंगे, पर कहीं ना कहीं हमारी ढिलाई रही है, हमारे कनेक्शन में कमी रही नहीं। 32 वर्ष में तो भगवत साक्षात्कार हो जाना चाहिए। अभ्यास कीजिए, क्योंकि कुछ न कुछ अभ्यास तो है ही, उसको और घसीटिए और एकाग्रता पूर्वक उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय नाम जपने का अभ्यास कीजिए। रितेश द्विवेदी जी, कानपुर से। राधे राधे श्री हरिवंश। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, विरह, प्रेम और विकलता तीनों में क्या अंतर है? क्या विरह और प्रेम दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं? कितना नाम जप करते हैं? महाराज जी श्री जी की कृपा से जितना हो पाता है। वैसे निरंतर का अभ्यास करो। पहले नाम के द्वारा पाप का क्षय हो, हृदय में शरीर संसार से वैराग्य हो, तब तो अनुराग की तरफ। ये विरह विकलता एक ही शब्द है। विरह विकलता प्रेम उसी के हृदय में प्रकट होता है जिसके हृदय में अन्य आश्रय, अन्य आसक्ति, अन्य आशा, इनका नाश हो जाता है। एक भरोसो
एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक जो है ना, स्वाति के बूंद से प्रेम करता है, मेघ से बरसे हुए। वो मर चाहे जाए, दूसरा जल स्वीकार नहीं कर सकता, प्यासा मर सकता है। एक बार एक चातक उड़ता हुआ गंगा जी से जा रहा था, तो एक बधिक ने बाण मार दिया। वो गंगा जी में गिरा तो पर ऐसे। तो कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तो पूछा कि पुण्य जल में जहां मरते समय एक बूंद गंगा जल चला जाए तो जीव पवित्र हो जाता है, चातक तूने चोंच ऊपर क्यों कर ली? तो उसने कहा, मैं सिर्फ स्वाति के बूंद को पीता हूं, मर जाऊंगा तब चाहे गंगा जल हमारे मुंह में जाए, क्योंकि मैं सीधे आकाश से गिरे हुए स्वाति के बूंद को पीता हूं। तो एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एकमात्र भगवान से प्रेम, भगवान से आशा, भगवान का ही आश्रय, भगवान से ही अपनापन और निरंतर भगवान का जप, तब अंदर से उन भगवान के लिए आता है कि जिसके लिए मैंने जीवन अर्पित कर दिया, जिसको मैं निरंतर जपता हूँ, जो हमारे प्राण धन है, वो हमें कब मिलेंगे? तब विकलता शुरू होती है, अंदर व्याकुलता होती है, और वही व्याकुलता ऐसा विरह रूप धारण कर लेती है कि जिया न जाए। दरस बिन दूखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दूखन लागे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है। विरहाग्नि ही भगवान से मिलन का संयोग बनाती है। जब रुदु सुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, समस्त गोपी जन एकत्रित होकर जब भगवान के दर्शन के लिए रोने लगी, तो तासा मावीर भूत छौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी, साक्षात मनमथ मनमथा, करोड़ करोड़ कामदेवों को भी मूर्छित कर देने वाले भगवान उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। तो जब हमारी ऐसी विकलता हो कि मुझे कुछ और सुहाई न दे, कुछ अच्छा न लगे, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य हो जाए, तब भगवान से विकलता होती है। ये विरह बहुत बड़ी संपत्ति है। भगवान के लिए रोना कोई छोटी बात है। लोग रोते हैं भगवान के सामने, लेकिन अपने लिए रोते हैं, मेरा काम बन जाए, मेरी समस्या का समाधान हो जाए। भगवान के प्रेम में रोना, ये तो जगत पावन करने वाला कोई महात्मा होता है। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, जो भगवान के लिए रोए, ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवान के लिए विरह, भगवान के लिए व्याकुलता। जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते रघुवीर, रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर। आह भरकर हा कृष्ण हा राधा, और विकल होकर अश्रु प्रवाह हो रहा है। उन आंसुओं से जो भूमि भींज रही, जगत पावन हो रहा है। मम भक्त युक्तो भुवनम पुनातु, मेरा भक्त लोक के लोक को पावन कर देता है। उसके शरीर से स्पर्श की हुई वायु दूसरों को निष्पाप करने लगती है, जिसके रोम रोम में भगवान का प्रेम प्रकट हो जाता है। ये तो बहुत दुर्लभ बात है। खूब नाम जप करो, भगवान के लीला चरित्र सुनो, अच्छे आचरणों वाले बनो, पहले ऐसे बनो, फिर आगे अध्यात्म उन्नति होगी। सुनीता जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान है, आपको क्या दूर करना है? करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान कह रहे, मैं अपने भक्त की ऐसे रक्षा करता हूं जैसे अबोध बालक की माता रक्षा करती है। वो अबोध बालक है, कुछ भी खा ले, कुछ भी कर ले, तो माँ काम तो करेगी, पर एक दृष्टि अपने बच्चे पे रखेगी। तो हमारे तो भगवान शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा शास्त्रपात, जिनके शास्त्रों नेत्र हैं, वो अपने भक्त को देखते रहते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। पहली बात तो ये है कि हमको बाधाओं की चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि बाधा हरण करने वाले हमारे भगवान हैं। अब दूसरी बात है कि जो भगवान के विधान से बाधा आती है, भगवान के विधान से भी आती है। जैसे हमारा शरीर रोग से ग्रसित हो गया, कोई विपत्ति आ गई, कोई घटना घट गई, तो वो भगवान का मंगल विधान मानकर अपने प्रभु के द्वारा दी हुई कड़वी दवा है, उसे हम खा लेते हैं, उसे हम सह जाते हैं। राधा 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 राधा।
भगवान के मार्ग में बाधा तभी आपको परास्त कर पाएगी जब या तो अभिमान होगा और या शास्त्र विरुद्ध आचरण जानबूझ के करोगे, नहीं तो बाधा ही नहीं है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण समस्त विपत्ति बाधाओं से दूर कर देता है। तो जब हर समय स्मरण चल रहा तो विपत्ति बाधा का कोई संयोग बन ही नहीं सकता। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का स्मरण नहीं होता, भगवान का भजन नहीं होता, तभी विपत्ति बाधा अपना प्रभाव, नहीं तो जहां राधा वहां कहां बाधा। हर समय यदि राधा 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 तो कोई बाधा ही नहीं है। और जो बाधा आने वाली है तो वो मालिक हैं, सर्वसमर्थ, हम अपने आप हटा देते हैं। बड़े कृपालु हैं भगवान। तो हम भगवान की शरण में रहकर भगवान का नाम जप करें तो कोई विपत्ति बाधा हमें परास्त नहीं कर सकती। समझ पाए आप? जी। आशीष डांग जी। राधे राधे, जय श्री राम। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्रिया योग की साधना हमें आत्म जागरूकता की ओर ले जाती है, लेकिन मेरा मन श्री कृष्ण के प्रेम और क्रिया योग की साधना अगर सावधानी से न की जाए तो जगत प्रपंच में भी फंसा देगी, क्योंकि क्रियाएं जागतिक होती हैं। जब हम क्रियाओं में उतरते हैं यदि सावधान नहीं है तो हम फंस जाएंगे। तो इसलिए भगवान का नाम हमारे हृदय में सतत चलना चाहिए, और जहाँ जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में हमारी क्रिया हो रही है उसे भगवत स्वरूप समझना चाहिए, तभी बच सकते। उन्हें फंसने में देर नहीं लगती। मुक्त होने में बहुत देर लगती है, फंसने में देर नहीं लगती। आसक्ति लेकिन जा नहीं सकती। आसक्ति किसी से हो सकती है बस जा नहीं सकती। आसक्ति है, तुम आसक्ति कहीं हो सकती, किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में आसक्ति हो सकती है, लेकिन जाना बड़ा कठिन है। इसलिए क्रियाएं संसार में ही होती हैं, वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग से होती हैं, और कहीं भी आसक्ति हो गई तो हम गए। इसलिए हमें चाहिए क्रिया को करते समय बहुत भगवान का स्मरण करें, और जो भी क्रिया करें वो भगवान को समर्पित करें, तो हमारा अध्यात्म योग पुष्ट होता जाएगा। क्या कहना चाहते हो? लेकिन मेरा मन श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में डूबना चाहता है। क्या इन दोनों मार्गों का संगम संभव है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वही क्रियाएं हम जब भगवान को समर्पित करते हैं तो वही भक्ति बन जाती है, और वही भक्ति जब गाढ़ रूप लेती है तो भगवान का प्रेम बन जाती है। कोई अलग नहीं है। हाँ, भगवान का स्मरण छूटा और भगवान को समर्पित नहीं किया तो वो अलग हो गया, फिर वो कर्म बन गया। और अगर हम भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को क्रियाएं समर्पित करते हैं तो कर्म योग हो गया, वो भक्ति बन गई। राय साहब यादव जी। जी राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 65 वर्ष की आयु प्राप्त एक नया साधक हूं। मैं आपके सानिध्य, मार्गदर्शन एवं कृपा दृष्टि से भगवत प्राप्ति की दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ना चाहता हूं। महाराज जी, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति तथा पूर्ण समर्पण का भाव तथा एक सच्चे गुरु के सानिध्य, मार्गदर्शन एवं कृपा की प्राप्ति से प्राप्त किया जाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस लक्ष्य प्राप्ति में परोपकार का गुण, जिसमें असहाय व्यक्ति, पशु पक्षी, जीव जंतु की यथासंभव सेवा शामिल है, कितना सहायक या लाभदायक है? पूरा सहायक, पूरा सहायक है। चराचर जगत भगवान का स्वरूप है, ये हम मानकर किसी भी पशु पक्षी की सेवा करेंगे तो हमें वो सीधे भगवत प्राप्ति का मार्ग पुष्ट कर देगा। देखो, नामदेव जी ने जब कुत्ता रोटी लेके भगा तो घी का कटोरा पीछे लेके चले कि प्रभु सूखी मत खाओ, थोड़ा घी लगवा लो। उन्होंने कुत्ते में भगवत भावना की तो वहीं से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए और दर्शन दिए। तो कोई ऐसा जीव नहीं है जड़ चैतन्य में जहाँ हमारा भगवान न विराजमान हो। देखो, खंभे से भगवान प्रकट हो गए, नहीं प्रकट हो गए, नरसिंह रूप धारण कर लिया। मुर्दे से भगवान प्रकट हो गए, पृथु रूप धारण किया। पृथु और अर्ची का अवतार वेन के मुर्दे शरीर से है। मुर्दे में भगवान, खंभे में भगवान, पशु पक्षी में भगवान। यदि हम भगवान की भावना से सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी, भगवान की भावना से किसी की सेवा करें, वो सेवा हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग पुष्ट करेगी। अगर हम भगवत भाव रहित सेवा करें तो वो पुण्य बनेगा,
वो भगवत प्राप्ति के है तो नहीं बनेगा। और पुण्य का फल सांसारिक सुख होता है, और भगवत प्राप्ति के मार्ग में पुष्ट होने पर भगवान की प्राप्ति होती है। तो अवश्य किसी भी पशु पक्षी मनुष्य किसी की सेवा का अवसर मिले, किसी को देखे कि इसको हमारे सहयोग की जरूरत है, इसको हमारे द्वारा धन के सहयोग की जरूरत है, औषधि आदि दिलवाना, भोजन आदि, वस्त्र आदि, तो हमको कष्ट सहकर भी वो सहयोग कर देना चाहिए। हम अपने सुख का त्याग कर दें कि आज 100 रुपया की सब्जी लेने जा रहे थे, पूरा परिवार भर पेट पाता, पर इसे 100 रुपया की दवा की जरूरत है, आज हम नमक रोटी खा लेंगे और इसको दवा कर, तो वो भगवत प्राप्ति की भावना को पुष्ट करेगा। अगर हम किसी भी जीव की सेवा करें, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे की सेवा के समान बड़ा धर्म नहीं है, ये सबसे बड़ा धर्म है। महाराज जी यहाँ तक तो ठीक है। महाराज जी इसके बाद हमें आकांक्षा हो जाती है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमने उनकी सेवा की, बाद में उन्होंने हमें मतलब वो बस सम्मान यही दिया। यही यही संसारिकता है कि हम जैसे आपको प्यास लगी, पानी पिलाया तो हमारे मन में आता है कभी आप भी पिला देंगे, ये संसारिकता है। अगर ये लौट कर कुछ उससे प्राप्त करने की आकांक्षा है तो भगवत मार्ग पुष्ट नहीं होगा, वो फिर संसारिकता ही पुष्ट होगी कि हमने आपका उपकार किया, आपको सहयोग दिया तो आप हमें धन्यवाद दीजिए, ये नहीं। हमने आपका मंगल किया जितना भगवान करा, अब आप हमें गाली दो तो भी कोई फर्क नहीं, हम अपने मार्ग में चलेंगे। लौटकर उससे कुछ प्राप्त करने की कामना ना हो, आगे कुछ प्राप्त करने की कामना ना हो, तब आपका परोपकार बनेगा, वो परोपकार भगवान के मार्ग में पुष्ट करेगा। महाराज जी यहाँ तक भी ठीक है कि ठीक है आपने धन्यवाद भी नहीं दिया, बट उल्टा बोलने लग गए। हाँ, तो अभी कहा नहीं कि आप गाली दीजिए, आपकी मन की बात है। हम तो आपका उपकार किया, अब आप गाली दे रहे हो, ये आपका स्वभाव है, ये आपकी स्थिति है, हमें आपसे नहीं लेना, हमें भगवान से लेना है, क्योंकि हमने आपको व्यक्ति समझकर नहीं भगवान समझकर किया है। तो अब आप गाली दो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुरुजी एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? शहीद चिड़िया के रूप में घर में आते हैं क्या? एक महाराज जी आपका बेटा था, आपने प्रश्न लिखा था कि आपका बेटा था वो वीर गति को प्राप्त हो गया, और आप इतना प्रेम करते थे उसको कि मतलब अभी लगता है कि मैं अभी उसके पास चले जाऊं, और उसका नाम अभिमन्यु था, और कहते हैं कह रहे अभी एक चिड़िया आती है वो मेरे से बात करती है, तो इनको लगता है कि वही बात कर रहा है। अच्छा है, अच्छा है। भी आई थी मेरे से मिलने, यहाँ पर भी आई थी। हाँ, अच्छा है। आप ऐसा ही भाव रखो कि भगवान जो है हमारे पुत्र के रूप में आए थे और वो पशु पक्षियों के रूप में भी हमसे मिलते रहते हैं, ऐसी भावना करो। और धन्य है वो माता जिसका पुत्र राष्ट्र के लिए वीर गति को प्राप्त हुआ। आप कोई साधारण माता नहीं, वीर पुत्र की माता हैं, आप धन्यवाद की पात्र हैं। खूब नाम जप करो और अपने गर्व में रहो कि हमारे राष्ट्र सेवा में हमारा पुत्र गया, कोई साधारण नहीं। हमारे शास्त्रों में है कि धन्य है वो माता जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो या राष्ट्र भक्त हो। जो राष्ट्र सेवा में गोली खाकर प्राण त्याग दिए वो धन्य है, या जो भगवान का भजन करते हुए धन्य है, धर्म पूर्वक चले। और तो सब अपने जीने में लगे हुए हैं। आप चिंता न करें, आप बहुत बड़ा पुण्य लेकर आई हैं जो आपका ऐसा पुत्र था। जी उसका नाम अभिमन्यु रखा था, इसलिए जल्दी चले गया, ऐसा तो नहीं नहीं नहीं, कितने अभिमन्यु है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि अभिमन्यु नाम रख दिया तो हाँ, ऐसा नहीं नहीं। आर किशन जी बेंगलोर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, परिवार धर्म, संन्यास धर्म, महाराज जी किस धर्म से जीवन पथ पर मुझे अभी चलना होगा महाराज जी? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब अवस्था रह गई केवल एक धर्म में चलने की, वो है भागवत धर्म, जिसको आपने स्मरण नहीं किया, जिसको आप बोले नहीं। भागवत धर्म से चलो और इससे सबकी पूर्ति हो जाएगी। जैसे मूल जड़ में हम पानी चढ़ा दें तो डाल पत्ता शाखा सब में पूर्ति हो जाती है, ऐसे एकमात्र भगवान की आराधना करने से चराचर जगत की आराधना हो जाती है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की आराधना करो, भागवत धर्म स्वीकार करो, नाम जप करो, और जो सेवा मिल जाए,
किसी पशु पक्षी मनुष्य की, उसे भगवत भाव से कर दो, सबकी पूर्ति हो जाती है भगवान की आराधना करने से। जी। मैं भागवत करता हूँ और हमारे जैसे एक मंदिर है, मैं ट्रस्टी हूँ, और अभी वहाँ मतलब 17 साल से रामचरितमानस का पाठ होता है अखंड 24 घंटे। जी, बहुत बहुत सुंदर है। पर निरंतर आपके अंदर क्या चल रहा है? निरंतर भगवान का स्मरण चलता है। हाँ, यही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। यदि भगवत स्मृति जागृत हो गई तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र आवागमन के चक्र का नाश कर देता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण चल रहा तो सब ठीक है। और कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। अगर अंदर का सिस्टम भजन नहीं कर रहा और बाहर ये सब हो रहा है तो ये बाह्य धर्म है। आंतरिक धर्म में क्या होगा? जैसे सांप अंदर बिल के बैठा है, ऊपर आप सैकड़ों लाठियां मार रहे हो, क्या सांप को कुछ पिटाई हो रही? क्या सांप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? ऐसे ही अज्ञान रूपी सांप जो हमें जन्म जन्म से वासना रूपी विष में फंसाए हुए है, बाहर से सब धर्म कर्म करने पर उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही जैसे बिल में बैठे हुए सांप के ऊपर बिल में लाठी चलाओ तो सांप में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारे हृदय में बैठा हुआ अज्ञान वो तभी मरेगा जब हृदय से हम नाम जप शुरू करें, जब अंदर शुरू करें। हम अपने अंदर राम राम राम, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, निरंतर निरंतर भगवान का नाम सुमिरन करें। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अंतर रहित भगवान का स्मरण ही भागवत धर्म है। जो निरंतर भागवत धर्म में स्थित रहता है वो सब धर्मों की पूर्ति कर लेता है। महाराज जी, आपने बोला अंदर का भजन। महाराज जी, अभी हम देखते हैं कि 3 प्रकार की कैटेगरी है। एक है जो बिल्कुल भजन नहीं कर रहे, संसारिक हैं। एक है जो एकदम भजन में कर रहे हैं, जो अंदर का जो आपने बताया। और एक बीच वाले हैं महाराज जी, जैसे थोड़ा बहुत पुण्य कर लिया, थोड़ा बहुत दान कर लिया, भागवत जी करा दी, रामायण, तो हमें लगता है कि हमने बहुत कर लिया और इससे हमारा तो महाराज जी इस कैटेगरी वाले बहुत ज्यादा हैं। हाँ, मतलब जो भजन मार्ग पे चल रहे हैं। हाँ। तो महाराज जी यहाँ आना ही पड़ेगा, तब जाके शांति मिलेगी। हाँ बिल्कुल, निरंतरता में आना पड़ेगा। जब तक निरंतर भजन नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। निरंतर भजन करना ही पड़ेगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिना। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं भाम्यम। अनन्य अनन्य अनन्य, अन्य ना चिंतन होने पावे, निरंतर भगवत चिंतन। ऐसा गीता, भागवत, रामायण, जितने भी शास्त्र हैं सबका एक मत है, भगवान का निरंतर सुमिरन होना, भगवान का निरंतर भजन होना। आना इसी में पड़ेगा, चाहे इस जन्म में आ जाओ चाहे अगले जन्म में आ जाना। निरंतर भजन करने वाले की ही सदगति होती है। और जो साधन भजन बनता है, पुण्य बनता है, तो और भी लोग तो हैं हमारे, तप लोक, महालोक, जनलोक, सत्य लोक, इनमें जाता है। लेकिन भगवान के नित्य धाम में जाना, जन्म मरण से मुक्त हो जाना, इसके लिए निरंतर भजन की आवश्यकता है। अंतर रहित भजन, निरंतर भजन। पर जी अभी जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मतलब अगर भजन का अभ्यास छूट गया तो फिर नीचे आना पड़ेगा, तो महाराज जी ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल। अभी एक प्रश्न था महाराज जी कि 2 साल से बहुत अच्छा भजन हो रहा था, थोड़ा विषयों की ओर मन गया तो एकदम भजन छूट गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें स्थिति तो वही आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो अभी बगल में बैठे हुए यहाँ कह रहे थे 32 साल से भजन कर रहा हूँ, तो बिल्कुल इसमें है कि जैसे हम भगवत प्राप्ति नहीं हुई और आप भजन में की चढ़ाई पे चढ़ गए और विषयों का संयोग हो गया तो आप उतर के जमीन में खड़े हो जाएंगे आके। वो चढ़ाई काम की नहीं हुई। चढ़ाई तब काम की मानी गई जब आप वहां से उतरे नहीं और वहीं खड़े रहे। भले ऊपर नहीं चढ़े लेकिन नीचे तो नहीं आए ना, तो वहीं खड़े रहे तो आपकी स्थिति मानी जाएगी। इसमें तो बहुत सावधानी रखनी और क्या, तभी तो संत महात्मा जो वास्तविक भजनानंदी है, निरपेक्ष रहते हैं, निरंतर भजन परायण रहते हैं, उदासीन रहते हैं, गंभीर रहते हैं। मनोरंजन थोड़ी सुहाई देता है, मनोरंजन में फंसा तो गया, चाहे जितने बड़े भजनानंदी हो। जब भरत जैसे भजनानंदी को मृग बनना पड़ सकता है तो हम लोगों को सुअर कुत्ता बनने में कितनी देर लगी। भरत चरित्र पढ़ाएला, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र इतने बड़े भजनानंदी की राज्य पाठ छोड़कर गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे हैं। और इतना भजन
भागवत में पढ़ के देखो उनकी स्थिति। और हिरण का मोह जागृत हुआ तो उतर के इतना खड़े हो गए कि एक बार भी रामकृष्ण हरि नहीं, उसी हिरण का चिंतन, और अंततो गत्वा उनको हिरण के चिंतन में ही प्राण त्यागना पड़ा और अगला जन्म हिरण बने। महाराज जी ये तो वैसा ही हुआ कि जब तक पूरे रोग की निवृत्ति नहीं हो जाती, हाँ, अगर बीच में- कुपथ्य हो गया तो उससे बढ़कर रोग हो सकता है। हाँ, इसीलिए तो सावधान रहना चाहिए, आजीवन सावधान रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में ऐसे तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कितने गृहस्थ ऐसे महापुरुष हुए हैं जो विरक्तों के आगे निकल गए, विरक्तों के आगे निकल गए। कितने ऐसे गृहस्थ हुए भरे पड़े हमारे इतिहास में जो आए, एक से एक महापुरुष हुए जो विरक्तों के आगे, विरक्त खड़े होकर उनका आदर करते थे, विरक्त खड़े होकर के उनके आगे हाथ जोड़ते थे। ये हम लोगों की कमी है। अच्छा, हम अंदर राधा राधा जप रहे हैं तो कोई गृहस्थी में बाधा है क्या? रसोई बना रहे राधा 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 राधा, पोछा लगा रहे राधा राधा, फावड़ा चला रहे राधा राधा, व्यापार कर रहे राधा। ये हमारी बेईमानी है, ये हमारी बेईमानी है कि हम अपने को गृहस्थ मान करके और भगवान से विमुख हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं कि एक माला भी भजन नहीं करते, रात दिन लड़का बच्चा रुपया पैसा धन संपत्ति। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे भोजन का त्याग करो, गंदे आचरणों का त्याग करो तो आप आनंदित हो जाओगे। ये मत कहो कि हम गृहस्थ हैं तो हम भजन नहीं कर सकते। भजन तो कर सकते हैं प्रभु। तो फिर गृहस्थी में क्या है? तुम्हारे 4-5 लड़का बच्चा होंगे, हमारे 500 हैं। बताओ ना। नहीं, बहुत सरल है। हाँ, तुम्हारी गृहस्थी में 5-7 लोग होंगे, यहाँ 5-700 है, 500-700 लोग हैं जिनका रोज भोजन सुबह शाम दोपहर। तो कितनी बड़ी हमारी गृहस्थी, तुमसे बढ़ के गृहस्थी है। लेकिन भजन, सब भजन परायण है, सब भगवान के भजन परायण, कोई चिंता शोक से ग्रसित नहीं है। इसलिए नाम जप को, भगवान के आश्रय को, भगवान की भक्ति को हर जगह किया जा सकता है, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा वाले हो, चाहे जब युद्ध में भजन हो सकता है। मामन स्मर युद्ध च, तो फिर और कहां भजन नहीं हो सकता। जो गति एक सन्यासी को होती है वही गति एक गृहस्थ को होती है। सच्चाई से चले, ईमानदारी से भजन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए। एक तपस्वी थे कश्यप जी, उन्होंने बड़ी तपस्या की एकांत में। तो एक दिन वो ऐसे बैठे हुए थे तो एक बगुली वृक्ष को, ये महाभारत की कथा है, ग्रंथ की, लिखित भगवान व्यास देव जी के द्वारा ग्रंथ है। ऊपर वो बगुली ऐसे हग दी तो ऐसे देखे वो भस्म होके गिर गई, आग लग गई बगुली में, क्योंकि वो क्रोध से देखे ना, उनको लगा हम बहुत सिद्ध हो गए। अब वो एक घर में गए, गृहस्थी के घर में, और भिक्षाम दे। तो नौबधू निकली, उसने कहा महाराज कुछ मिनट ठहरिए, मैं अभी भोग प्रसाद कुछ आपको लाती हूँ। इधर से वो गई तो दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया, और वो पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवी थी। उसने तुरंत अपने पति को आसन दिया, बैठाला, कुछ खवाया पियाया और कहा आपके दरवाजे पर अतिथि खड़ा है बहुत देर से, आपकी आज्ञा हो तो भिक्षा दे आए। उनका हाँ हाँ। और वो भिक्षा लेके गए तो बहुत गर्म हो गए। उनका इतनी लेट कैसे हो गई? तो उनका भगवान हमारे पति आए थे, तो महात्मा का कोई आदर नहीं। तो उनका तुम हमको वृक्ष की बगुली मत समझना कि तुम्हारी दृष्टि से हम भस्म हो जाए। अब ये घटना केवल वही जानते थे, दूसरा कोई जानता नहीं था। अब उनके होश उड़ गए। तो उनका देवी आप ये कैसे जान गई? तो उनका तुम्हारी तपस्या को जब से तुम घर से निकले हो तब से आज तक को मैं देख रही हूं। बोले ये कैसे? बोले मैं अपने पति को भगवान मानती हूं, कभी पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया और भगवान का चिंतन करती हूं, पति की सेवा करती हूं, मुझे तीनों काल का ज्ञान है। अब आप समझो, एक विरक्त को उपदेश दे रही थी एक गृहस्थ नारी। अरे और तो और जाने दो, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु अनुसुईया जी की सतीत्व की परीक्षा लेने गए तो 6-6 महीना के बालक बना दिए। कथा सुनी है ना, प्रसिद्ध है ना, पालने में झुला दिया ब्रह्म को, परमात्मा को 6-6 महीने के बालक। गृहस्थ धर्म कोई साधारण, हम लोग आकाश से पैदा हुए हैं क्या? गृहस्थी भी तो पैदा हुई है। आज भी हम पल किससे रहे हैं? गृहस्थों से ही तो पल रहे। तो गृहस्थी धर्म कोई साधारण धर्म समझते हो क्या? विरक्त धर्म का पोषण करके अपने परिवार का पोषण कर रहा, धन्य है गृहस्थ धर्म। लेकिन गृहस्थी में पापाचरण छोड़ो,
भगवान का नाम जप करो, धर्म से चलो तो गृहस्थी धन्य हो जाए। अब शराब पियो, मांस खाओ, पराई स्त्री से व्यभिचार करो, गंदी गंदी बातें करो, तब तो नरक का रास्ता है, चाहे कोई भी हो, गृहस्थ हो चाहे वीर। अपने अपने धर्म से चलो तो हम सब पहुंचेंगे एक ही पिता के घर। हम अपने धर्म से चले, आप अपने धर्म से चलो, दोनों को परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए ये बात कह के कि हम गृहस्थ हैं, भगवत प्राप्ति हमारे लिए दुर्लभ है, ऐसी बात नहीं, सबके लिए सुलभ है। भगवान का चिंतन करो, धर्म से चलो। एक गृहस्थ के लिए सात्विक भोजन क्या होने चाहिए? जैसे हम लोग वेज के नाम पे सब कुछ खा लेते हैं, हाँ, हमने पिज्जा भी खा लिया, हमने बर्गर भी खा लिया, कुछ नहीं नहीं, ऐसी चीजें जो बाजार में अपवित्र लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, वो हमारी बुद्धि में रजोगुण और तमोगुण पैदा करेंगी। आप घर में छौंक करके दाल पाएं और वही फ्राई करके होटल से मंगवाएं, अंतर हो गया। घर की छौंकी हुई दाल सतोगुणी, बाजार की पवित्रता से बनाई हुई दाल रजोगुणी, और कहीं बासी दाल छौंक दी गई तो तमोगुणी, वो तमोगुण प्रदान। और प्राय ऐसा होता है कि दाल उबली रखी और 4-4, 6-6 दिन की दाल वो फ्राई तुरंत करके आपको दी जाती है। तो ये जो होटलों का बना हुआ भोजन है, इनमें पवित्रता का ज्ञान ना रखने वाले लोगों के द्वारा निर्माण हुआ है, तो वो प्राय रजोगुण और तमोगुण ही बढ़ाता है। कोशिश करे कि अपने घर का भोजन पावे। और जब ऐसी परिस्थिति ना हो कि अब जैसे कोई नौकरी पेशा या बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनको घर का भोजन नहीं मिल रहा है, तो फिर मांस मछली आदि त्याग करके पवित्र भोजन, जहाँ जिन होटलों में मांस मछली ना बनता हो, उन होटलों का भोजन लेकर के अपना गुजारा करे। बकाया वो भजन में बाधक है। साधक तो घर की रसोई का ही है, जो पवित्र। आपको कितने 56 प्रकार के भोग बनते हैं घर में, आप आराम से बना करके पाइए। आपको जो चाहिए वो घर में बना लीजिए। बाजार की चीजें, जैसे ये आजकल वो चला कि 1 मिनट में पैकेट खोला और चाउमीन ऐसे किया, वो ये सब नहीं। घर की चीजें, 2 रोटी ले लो, नमक ले लो, जरा सा तेल या घी ले लो, और वो खा के गुजारा कर ले। सब्जी, रोटी, दाल, दही, दूध, घी, ये बहुत अच्छे अपने यहाँ पदार्थ हैं। आप 2 पराठा बना लीजिए, नमक से खा लीजिए, लेकिन ये पिज्जा, बर्गर, ये चीजें मत खाइए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और परमार्थ के लिए भी हानिकारक है। आपके बुद्धि पतित हो जाएगी, परमार्थ लायक नहीं। और आजकल लोग यही पसंद करते हैं, गंदा आहार हो, गंदा पेय हो तो बोले VIP पार्टी रही, और अगर सात्विक बढ़िया खीर पूड़ी सब्जी रोटी बना के पवाला तो पार्टी नहीं। कह रहे हैं कि उसने कुछ करा ही नहीं। करे, हाँ, उसने कुछ किया। बिल्कुल। इसलिए हमें लगता है अगर हमारा आहार शुद्ध है तो हमारी बुद्धि शुद्ध है। बुद्धि शुद्ध है तो जीवन सही रहेगा। ये अशुद्ध बुद्धि का ही तो लक्षण है। अब मान लो पिए पाए शराब में नशे में मार दिया गोली, अपने भी मार लिया, खत्म खेल। अब वो भूत प्रेत बनेंगे और क्या बनेंगे? देवता थोड़ी बनेंगे, भूत प्रेत बनेंगे। या काल मृत्यु जो है, ये इस तरह की हत्या, वो निम्न योनियों में जाएंगे, भूत प्रेत नीच योनियां प्राप्त होंगी। तो इसलिए हमें लगता है हमारा भोजन शुद्ध होना। बच्चा अपनी माँ से नाराज हो जाता है और मार डालता है। कितने ऐसे केस देखो ना, माँ किसी दूसरे से फंस गई तो अपने बच्चे की हत्या कर देती है। आप घटनाओं को जरा क्रम से देखिए तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने का कारण हमारा भोजन है, हमारा संग है, हमारा दर्शन है, हमारा सुनना, हमारा बोलना, ये सब हमारे चिंतन पर प्रभाव डालता है। मोबाइल से हम देख रहे हैं, गंदा मित्रों का संग कर रहे हैं, गंदा आहार कर रहे हैं, तो हमारे आचरण गंदे नहीं होंगे, फिर होगा क्या? और आचरण गंदे हुए तो जिंदगी नष्ट हो गई, फिर भ्रष्ट हो गई, फिर जिंदगी को नहीं संभाला जा सकता। बच्चों को भगवत प्राप्ति का ज्ञान कैसे दे? एक माला ही बैठाल कर करवाओ, काउंटर से बैठाल करके कि तुम 108 बार राधा राधा बोलो, तुमको अभी हलवा बना के पवाएंगे, तुमको ये पवाएंगे। उन बच्चों को प्रलोभन देना, तुम्हें अमुक वस्तु दे देंगे, तुम्हें शाबाश, एक माला करो राधा राधा राधा, और हमें दिखाओ 108 बार किया कि नहीं किया। ऐसे धीरे धीरे उनको, अच्छा अब तुम 200 बार करो, तुम 300 बार नाम जप करो। ऐसे धीरे धीरे लगाओगे तो बच्चापन से संस्कार बन गए ना नाम जप के, तो अच्छे सदगृहस्थ बन जाएंगे। उनको शिक्षा दे कि गलत आचरण ना करे। आजकल बच्चों का माहौल भी बहुत गंदा हो रहा है, तो अपने बच्चों को बचाए।
उनसे प्यार से पूछे, कोई ऐसी गंदी बात, कोई ऐसी गंदी हरकत, कोई ऐसा गंदा संग, कोई ऐसी गंदी क्रिया, तो उनको प्यार दुलार की, अगर गलत किया तो उनको भय भी होना चाहिए। प्यार और भय के द्वारा हम अपने बच्चों की जिंदगी को बचाएं। नहीं, आज का वातावरण जो मोबाइल और कुसंग का है वो सीधे नष्ट करने वाला है, सीधे भ्रष्ट करने वाला है। वीना रेखी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 70 वर्ष हो गई है। राधा रानी की कृपा से अब हमें गुरु जी की शरणागति मिली है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या अब तक किया हुआ नाम जप सार्थक माना जाएगा या गुरु दीक्षा मिलने के बाद नाम जप सार्थक होता है? महाराज नहीं, कोई भी नाम व्यर्थ नहीं जाता। नाम अविनाशी है और अविनाशी फल दे के ही रहता है। इसलिए चाहे गुरु के मुख से लेने के बाद जपना शुरू करो या पहले ही जपना शुरू करो, नाम कभी व्यर्थ नहीं होता। नाम की कृपा से गुरुदेव मिले, गुरुदेव की कृपा से पुनः नाम मिला और नाम की कृपा से भगवान मिलेंगे। नाम व्यर्थ नहीं जाता, नाम अविनाशी फल दे के ही रहता है जी। महाराज जी, नाम गुरुदेव से मिला था? जैसे नाम हम जप कर रहे हैं तो नाम हमें गुरु से मिलाएगा और गुरु फिर वही नाम दे या जो भी नाम दे वो नाम भगवान से मिलाएगा। हाँ, बिना गुरु के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, ये गोस्वामी जी ने सिद्धांत लिख दिया। तो गुरु मुख से मिला हुआ नाम ही भगवत प्राप्ति कराता है और ऐसे जो हम नाम जप करते हैं वो हमें गुरुदेव भगवान तक पहुंचाता है। गुरुदेव भगवान हमें प्रभु तक पहुंचाने का नाम देते हैं, मंत्र देते हैं। महाराज जी, जैसे किसी संत भगवान से प्रेरित होकर नाम जप करना हो गया गुरु मंत्र, हो गया गुरु मंत्र, हो गया। जैसे हम कह रहे राधा राधा जपो, आपने पकड़ लिया राधा राधा राधा, हो गया गुरु मंत्र, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, इसके बाद एक विकलता उठती है कि गुरु द्वारा जो प्रदत्त दीक्षा हाँ मंत्र, अब उससे क्या होगा कि फिर वो उपासना में प्रवेश करेगा। ये उसके नेक्स्ट स्टेप। हाँ हाँ हाँ, अगर वो नहीं लेता है तो इतने से ही कल्याण हो जाएगा उसका। आवागमन मुक्त करने के लिए इतना ही काफी है, लेकिन अब लीला में प्रवेश करने के लिए, रसास्वादन करने के लिए